क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप भी स्पेस में फ्लाई कर सकते हो, स्टार्स के बीच फ्लोट कर सकते हो और इवन अर्थ को ऊपर से देख सकते हो? मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोनॉट बनने की। अगर आप भी स्पेस एक्सप्लोरर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू सुगंधा ट्यूटर्स। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम में एक्सपर्टीज चाहिए। ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में डिग्री होल्ड करते हैं। नासा और इसरो दोनों ही बैचलर डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं और अगर आपके पास मास्टर्स या फिर पीएचडी हो तो चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं। स्टेप 2, फिजिकल फिटनेस। स्पेस में ट्रैवल करना इजी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग के लिए हेल्दी बॉडी इंपॉर्टेंट है। नासा और इसरो दोनों ही कैंडिडेट्स को इंटेंस फिजिकल टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। स्विमिंग, रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिक्स में शामिल है। स्टेप 3, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। पायलट्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो भी फील्ड में हो, स्पेस रिलेटेड एक्सपीरियंस प्लस लीडरशिप क्वालिटीज आपको एज प्रोवाइड करती हैं। नासा में एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन अक्सर मिलिट्री पायलट्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट या फिर मेडिकल डॉक्टर्स में से होता है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी हाई प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 4, लर्न स्पेशल स्किल्स। एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्स्ट्रा स्किल्स का होना भी जरूरी है। स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर ट्रेनिंग ये जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन के लिए होती है। पायलटिंग स्किल्स, अगर आप पायलट हैं तो आपको एयरक्राफ्ट कंट्रोल और नेविगेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा। रोबोटिक्स और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम। स्पेस में काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोट्स ऑपरेट करना आना चाहिए। फॉरेन लैंग्वेजेस। नासा एस्ट्रोनॉट्स को रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में रशियन मॉड्यूल्स होते हैं। स्टेप 5, अप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। वंस आपके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं तो आप ऑफिशियल एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नासा का एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम फ्यू इयर्स में ओपन होता है और ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। वहीं इसरो के लिए भी इंडिया में एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन होते हैं, जैसे गगनयान मिशन के लिए कैंडिडेट्स चूज किए गए थे। सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं: रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस इवोल्यूशन। स्टेप 6, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। सिलेक्शन के बाद एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो 2 से 3 साल तक चल सकती है। ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और ऑपरेशंस का डिटेल ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी और अंडर वाटर सिमुलेशन, स्पेस वॉक प्रैक्टिस यानी EVA, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, सर्वाइवल ट्रेनिंग। अगर स्पेसक्राफ्ट इमरजेंसी में लैंड हो जाए तो सर्वाइव कैसे करें, और टीम वर्क और लीडरशिप ट्रेनिंग यानी स्पेस मिशंस में टीम कोऑर्डिनेशन का क्रिटिकल रोल। स्टेप 7, मिशन असाइनमेंट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मिशन असाइनमेंट्स के दौरान आपको स्पेसक्राफ्ट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाती हैं, जैसे स्पेस स्टेशन पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कंडक्ट करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्शन, और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। एस्ट्रोनॉट बनने की जर्नी लॉन्ग और टफ होती है, लेकिन डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्पेस इंडस्ट्री में कनेक्शंस और मेंटरशिप आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती है, इसीलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉट बनना इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है अगर आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन के साथ स्टेप्स फॉलो करो। स्पेस ट्रैवल सिर्फ ड्रीम नहीं, आज के एस्ट्रोनॉट्स के लिए रियलिटी है और फ्यूचर में आप भी वही एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। सो स्टार्ट लर्निंग, स्टे फिट, गेन एक्सपीरियंस और अपना ड्रीम अचीव करो। स्टे ट्यून विद सुगंधा ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।